परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है दिल्ली कृष्ण विहार क्षेत्र में, जानकी प्रसाद शर्मा जी के यहाँ। आइए जानते हैं उनसे ब्राह्मण समाज को लेके कुछ ऐसी परिवारों में संस्कार क्षीण हो रहे हैं, परिवार में बच्चों की शादियां देर से हो रही हैं, उनकी अपेक्षाएं कुछ अधिक बढ़ रही हैं। हर घर में लगभग मांग है कि जॉब वाली बहू चाहिए या सरकारी बेटा चाहिए। इन पर प्रकाश डालते हैं और लेते हैं विचार, सुझाव और प्रयास। जी, जानकी प्रसाद शर्मा जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण को संदेश में। आप अपना परिचय देते हुए ये जो क्षीणता आ रही है, संस्कारों की कमी आ रही है, जो लालच बढ़ता जा रहा है, इस पर अपने विचार बताएं। जी, स्वागत है आपका। जय श्री परशुराम की जय। मेरा नाम श्री जानकी प्रसाद शर्मा जी है। वो 103 कृष्ण विहार में मैं रहता हूँ। 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। सब बच्चों से निवृत्त हो गया। अब समाज सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। ब्राह्मण समाज में लड़के लड़कियाँ इतने एजेड हो जाते हैं कि उनका घर परिवार मिलना बहुत दूर हो गया है, दुश्वार हो गया है। क्या है, जैसे लड़की होती है पढ़ी लिखी तो उसी हिसाब से लड़के को मांग होती है। मांग के अलावा एज भी ज़्यादा हो जाती है, तो ये तो एक दूसरे को एडजस्ट करना होता है। लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का थोड़ा सा निम्न, थोड़ा नीचे कम पढ़ा लिखा मिल जाए या बिजनेसमैन मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यदि दोनों में एक्सेप्ट हो जाए, तालमेल मिल जाए तो ये समस्या नहीं आए। सबसे पहले तो कलयुग का ज़माना है और वैज्ञानिक का भी ज़माना है। साइंस बहुत, टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के हिसाब से उनका जो जीवन काल है, दैनिक है या जीवन का कार्यकाल है, तो उसके हिसाब से उनके समय पे अपना जीवन साथी चुन लिया जाए तो वो बहुत बेहतर है। जी, आज जो एजुकेशन दी जाती है, बच्चे कैरियर के प्रभाव में रहते हैं। नहीं साहब, हम कुछ अपनी डिग्रियां ले लें उसके बाद करेंगे। आखिर बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है। हम शिक्षा ज़रूर लेते हैं और आज की शिक्षा वो है, दुर्भाग्य ये है कि प्राइवेट नौकरी लेने के लिए भी प्लेसमेंट में कमीशन देनी पड़ती है। तो आखिर ये कौन सी एजुकेशन है? और वो एजुकेशन जो अपने परिवार को ना तो इकट्ठा कर पाती, ना ही परिवार में अपने संस्कार उतना ले पाती। परिवार में इकट्ठे लोग बैठ नहीं पाते, एक दूसरे के बच्चे की समस्या ना समझ पाते, ना ही परिवार के बच्चे समझ पाते। आखिर ये सामायिकता क्षीण होती जा रही है पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार। अगर आप पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो किसके लिए? जब आपका परिवार नहीं बसा, घर नहीं बसा, आपकी गृहस्थी नहीं बसी, तो आपका उस जीवन का, उस कामयाबी का, उस पैसे का क्या फ़ायदा है? इस पर अपने विचार बताएं। इस पर विचार मेरा यह है, पहले बुजुर्ग लोग, एक परिवार हुआ करता था और एक मेंबर हुआ करता था, बुजुर्ग हुआ करते थे। वो 10 आदमियों को रोजी रोटी चलाते थे और उनका सब लोग कहना भी मानते थे कि बेटे ये करना है। हाँ जी पिताजी मैं करता हूँ। और आज के टाइम में वो नहीं है। आज के टाइम में एक बेटा अपने माता पिता को नहीं पाल सकता, उसका खर्चा नहीं उठा सकता। कुछ कहते हैं तो उन पर गौर नहीं किया जाता। आखिर ये देन किसकी है? यहाँ किसकी कमी आ रही है? जो खामियां ऐसी हो रही हैं, जो बच्चों में बर्ताव, ऐसा बदलाव आ रहा है कि वो अपने माँ बाप के परिवार में नहीं समझते और बाहर की दुनिया में वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इसके ऊपर विचार मेरा यही है, कभी तो अभिभावकों की गार्जियन की होती है तो वो अपने बच्चों को देखें, हमारे बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं या पीते हैं। तो वो पहली सीढ़ी तो भविष्य के लिए मदर फादर की होती है। तो मेरा तो सुझाव यही है, बच्चों के लिए मदर फादर को, माता पिता को और अपने से बड़ों को उनकी देखभाल करनी चाहिए। पंडित जी, हर माँ बाप की इच्छा ये होती है मेरा बच्चा संस्कारी हो, अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा कामयाब हो, चाहे जॉब करे या भी। मगर बच्चे के साथ साथ में माँ बाप तो नहीं घूमेंगे। केवल उन्होंने बताया है, समझाया वो है, तो बच्चे की जिम्मेवारी भी तो बनती है कि मुझे माँ बाप का कहना, अपने परिवार की इज्जत आबरू का ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें। मगर वो ख्याल गुम होता जा रहा है।
पंडित जी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो माँ बाप इतने दोषी तो नहीं है? माँ बाप दोषी नहीं है, पर ये आजकल का कल्चर है, जनरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि कोई भी बात हम बुजुर्ग लोग कहते हैं तो उन बच्चों को वो बात भाती नहीं है, शोभा नहीं देती है कि हमारे बुजुर्ग लोग क्या कह रहे हैं। तो इसका तो ये मानना है, मानते भी नहीं है बच्चे कहना। आज का कल्चर यही चल रहा है। तो यही सुझाव है, बच्चों को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। जी, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के लिए संदेश यही है, माँ बाप की जिम्मेवारी अपनी है, इसके साथ साथ बच्चों की जिम्मेवारी भी है कि वो अपने माँ बाप के, अपने उस परिवार के संस्कारों का अनुसरण करें। धन्यवाद। अगले विचारों के लिए फिर मिलते हैं।